आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो मनाते हैं। अलग अलग रिवायतें, वल्लाहु आलम, जो भी उनकी पैदाइश का दिन रहा, ये ऐसा नहीं है कि यह हमल 9 महीने का था, बल्कि यूँ हमल हुआ और फिर बच्चे की विलादत भी। ज़्यादा दिन तक का ये अमल नहीं था। बहरहाल जब हज़रत बीबी मरियम बच्चे की विलादत के आसार नज़र आने लग गए, करीब एक बगीचे में गईं। वहाँ का तज़किरा भी रब ताला फरमाता है, फ़अजा अहल मखाज़ इला जिद्इन नखला, एक खजूर के दरख्त की जड़ को पकड़ करके वो बैठी रहीं और फिर उसके नीचे से वहाँ से आवाज़ देने लगी अपने रब को कि मौला मेरी हिफाजत फरमा। और दर्द ऐसा होता है विलादत के वक्त का, उस वक्त के अल्फाज हज़रत बीबी मरियम के कुरान फरमा रहा है। वो कह रही थी कुन्तु नस्यम मनसिया, ये दर्द से पहले मैं मर गई होती, भुला दी गई होती, काश मैं इन तमाम चीज़ों में न होती। औरत जो है इस दर्द के वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, बहुत तकलीफ़ दह होती है, तकलीफ़ ज़दा होती है। इस कदर कि मौत के वक्त होने वाली तकलीफ़ से थोड़ी सी कम तकलीफ़ बच्चे की विलादत के वक्त होती है। एक औरत को यह आसान चीज़ नहीं है, उसकी तकरीबन 40 के करीब हड्डियों से तो रूह निकल चुकी होती है औरत के जिस्म से, जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। और वो मौत के मुंह में जा कर के वापस आना ये मामूली बात नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया, वह हमल, यानी औरत जो है हमलुहु व फिसालुहु 30 शहर, ये आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वह वदाअतहु कुरहा, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी तकलीफ़ के साथ देती है। हज़रत बीबी मरियम का भी जब वह वक्त आया तो वो दरख्त की जड़ को पकड़ करके आवाज़ देने लगी, काश मैं इस दर्द से पहले ख़त्म हो चुकी होती, भुला दी गई होती। तो रब ताला की तरफ से आवाज़ आई, अल्लाह तहज़नी वक़द जअल रब्बुकी सरिया, घबरा मत ए मरियम, तेरा रब तेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आसानियाँ पैदा फरमाएगा। इस दरख्त को हिलाओ, पक्की खजूरें गिरेंगी तुम पर। हज़रत अल्लाह की तरफ से हज़रत बीबी मरियम को जो पैगामात आ रहे थे ये क्या थे, यहाँ पर भी मैं बता दूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों को जो पैगामात देता है उसके 3 तरीक़े। एक वही है जो नबियों को दी जाती है, यानी वो वही है, उसको वही कहते हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम नबी को आए। वही के भी कई तरीक़े हैं, डायरेक्ट अल्लाह ताला से वो कलाम कर लें या किसी फ़रिश्ते के ज़रिए से कर लें। जैसे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जो लेकर के आते थे और नबियों को पहुँचाते थे, ये भी क्या है, इसको क्या कहते हैं, वही, वही है। और अल्लाह के वलियों को जो पैगामात अल्लाह की तरफ से मिलते हैं उसमें फ़रिश्ता तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला उनको कुछ बातों की हिदायत दिल में डालता है या उनके जहन में, दिमाग में वो चीज़ें अचानक उतरती हैं, इसको कहते हैं इल्हाम। ये वही नहीं है, ये क्या है, इल्हाम। और आम मोमिनीन के दिलों में भी अल्लाह हिदायत डालता है, आपको ख़ुद भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत है, इसको इल्क़ा कहते हैं। है अल्लाह की दी हुई हिदायत, लेकिन अगर वो नबी को हो तो वही है, वली को हो तो इल्हाम है, आम मोमिनीन को हो तो इल्क़ा है। और कुछ काफिरों को भी होती है, काफिरों को जो चीज़ें मालूम होती हैं उसको इस्तिदराज कहते हैं, यानी वो भी कुछ चीज़ें मालूम कर लेता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। हज़रत बीबी मरियम को यह इल्हाम अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि दरख्त की ये जड़ को हिलाओ, पक्की खजूरें गिरेंगी। खजूरें गिरी तो अल्लाह का हुक्म हुआ, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, खाओ पियो और अपनी आँखें ठंडी करो। दर्द ज़ह इसको कहते हैं, बच्चे की विलादत के वक्त होने वाला दर्द। कुरान के एतबार से इस दर्द के वक्त औरत को खजूर खाना चाहिए, खजूर से इफ़ाक़ा होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बीबी मरियम को ये अता फरमाया। वो खजूरें खाईं और उसके बाद अब जो हुक्म था अल्लाह का वो क्या था, फ़इम्मा तरइन्ना मिनल बशरी अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा। अगर कोई आदमी तुझे नज़र आ गया बच्चा होने के बाद, बच्चे को देख करके कोई भी अगर तुमको नज़र आया तो बात मत करना किसी से। उस वक्त चुप का रोज़ा होता था, यानी खामोशी का रोज़ा। हमारी शरीयत में नहीं है, लेकिन पहले की शरीयत में चुप रहने का रोज़ा भी होता था, यानी वो जो टाइम है उतने टाइम तक किसी से बात नहीं करेंगे, ये होना चाहिए, लेकिन हमारी शरीयत में नहीं है। काश ये रोज़ा औरतों पर हो जाता, बहुत सारे लोग महफूज हो जाते हैं। खैर, हज़रत बीबी मरियम को कहा गया कि चुप का रोज़ा रखना, और कोई भी अगर बात करे तो इशारा करना अपने बेटे की तरफ कि इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ, यानी वो इशारा लोग समझ जाते थे कि रोज़ा है। तो हज़रत बीबी मरियम वहाँ जब पहुँची तो दर्द ज़ह के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। वो एक पत्थर पर जलवाबार हुए और जैसे ही पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पाक साफ़ थे, कोई दाया नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं। ये अल्लाह ताला की कुदरत थी
एक सही सलामत बेटा, और वो भी अल्लाह की निशानी बनानी थी बग़ैर बाप के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और ले करके चल पड़ी एक ही दिन में, जिसको कहते हैं ज़च्चा औरत, यानी जिसका बच्चा हुआ होता है वह औरत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और चल पड़ी। जैसे ही वो बस्ती की तरफ आने लगी, उनकी गोद में बच्चा था। लोगों की नज़र पड़ गई, कोई इधर उधर चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, बातें काना पूसी। लोग जमा हुए और पूछने लगे, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ व मा कानत उम्मुकी बग़िया, ए मरियम तू तो बड़ी पाक खातून है। उख्त हारून कहा जाता था पाक औरत को। तू तो बिल्कुल हारून की बहन की तरह है, तूने ये कैसे कर लिया? ना तेरा बाप बदमाश था, ना तेरी माँ बुरी थी, ये कहाँ से आ गया तेरे अंदर बच्चा? फ़अशारत इलैहि, बीबी मरियम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ। लोगों ने कहा, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो गोद में बैठा हुआ है? गोद के बच्चे से बात करेंगे? तो इशारा उस तरफ कर रही है। तो लोग अभी ये बातचीत कर ही रहे थे, गोद में से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या। यहाँ तक का कलमा ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही किया। क्या कहते हैं? ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में ही नबूवत मिली है, गोद में नबूवत मिली है। उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, सिर्फ नबी नहीं, वजअलनी मुबारका, और मुझे बरकत वाला बनाकर भेजा है। और फिर मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, मैं जहाँ कहीं पर भी रहूँ नमाज कायम करूँ, ज़कात देता रहूँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ नमाज कायम करता रहूँ और ज़कात देता रहूँ, उनकी उम्मत की और उनकी शरीयत की जो नमाज रही। और फिर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी माँ का फरमाबरदार रहूँ और उसका नाफरमान ना रहूँ। और फिर आखिरी वाला जुमला तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सुन्नियों के लिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में अपनी गोद में उन्होंने क्या कहा? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या। कहते हैं मुझ पर अल्लाह की सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं इंतकाल करूँगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा, वो सब उन सब दिनों पर अल्लाह की सलामती हो। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो सलामती वाला दिन है, तो 12 रबीउल अव्वल क्यों ना सलामती वाला दिन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, क्या वो सलामती वाला दिन नहीं है? और एक नबी खुद अपनी विलादत के दिन सलाम भेज रहे हैं और यहाँ करोड़ों उम्मती अपने नबी के पैदाइश के दिन सलामती भेजें, तो यकीनन ये कुरान के हुक्म के मुताबिक है। बहरहाल यहाँ तक बात हुई, अब चुप हो जाना चाहिए। बच्चे की ज़ुबान से जब ये बातें सुन ली, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि गोद में ही बोलते थे, बस इतना बोले और खामोश हो गए। फिर जब बोलने की उम्र आई बच्चों की, तब आप फिर बोलने लगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अब सुनिए, जब आप फिर जवान हुए और अजीब व गरीब बातें, जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी हर ज़माने में पाक लोग हुआ करते हैं, पाकीज़ा लोग, उनकी ज़ुबान में असर अलग। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब नबूवत गोद में अता की थी, तो जवान होते ही आपने तबलीग अपने दीन की शुरू फरमाई, लोगों को ईमान की तरफ बुलाए, एक खुदा की इबादत की तरफ, आखिरत की तरफ लोग आते रहे और आपकी तरफ मुतवज्जह होते रहे। ये ज़माना यहूदियों का है, बड़े डेंजर लोग हैं हर ज़माने में, ये यहूदी बड़े डेंजर हैं। ये जालिम जो है मामूली नहीं है। क्यों इनके ऊपर अल्लाह ने कुरान में लानत फरमाई है? यूँ ही नहीं, ये इन यहूदियों ने तकरीबन 10,000 नबियों का कत्ल किया है। हाँ, जीव्स लोगों को आज बुरा लगता है मेरी तकरीरों को कोट करके बहुत सारी जगह, इस वजह से तो मेरी तकरीरें लेकर इजराइल वाले बैठे हैं, मुझे वीज़ा नहीं देते, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो असली वीज़ा है वो मदीने तैयबा का है। जब तक वो दरवाज़ा खुला है, हमारी रूह जिस्म में बाकी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनायत से, उनके करम से हमें इतना यकीन है कि अगर जाने की ताकत इस्तिताअत कहीं की भी ना हो, इतना यकीन ज़रूर है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जब वो जाएंगे अपने ग़ुलामों को साथ लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहूदियों ने उस वक्त भी नबियों की दुश्मनी की थी, अब ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। उनको ये था कि उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ जब भी कोई बात करे तो उसके दुश्मन हो जाते थे। यहूदियों को यह चाहिए था कि उनकी तबीयत में जैसी है वैसी ही शरीयत होनी चाहिए, अलग से अल्लाह के अहकामात को नहीं मानना है, किताब के जो
अहकामात है उसे नहीं मानना है, नबियों के एहतराम नहीं है, उनको खुद की बनाई हुई शरीयत चाहिए। बड़े अमीर लोग कुछ गलती करें तो उन्हें माफ़ करना चाहिए, गरीब लोग करें तो उन्हें खूब मारना चाहिए। ये यहूदियों की तबीयत थी, यहूदी ये चाहते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपकी तरफ लोग ईमान वाले बढ़ने लग गए, उनको हवारियीन कहा जाता है। जैसे मेरे आका के साथियों को क्या कहता है? सहाबा इकराम, सहाबा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी सहाबी थे उनको हवारी कहा जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी वो बड़े मुखलिस लोग आपके साथ थे। 12 लोगों का तो जिक्र आया है और 4 मशहूर शागिर्द हैं। उन्हीं 4 लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी इंजील को तरतीब दिया। यूहन्ना, लोका, मती, मिरकस, ये 4, इन्हीं के 4 नामों से आज इंजील भी, बाइबल भी है। तो बाइबल यूहन्ना को आज जॉन कहा जाता है, यूहन्ना को ये बदल करके जॉन कहते हैं। मती जो है उनको मैथ्यू कहते हैं। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों तुम अपने घरों में जो कुछ जमा करते हो और जो कुछ खाते हो मैं उन सब की खबर देता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर दे सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठकर उम्मतियों के घरों में क्या है सब जानते थे, ये कुरान से साबित है। फिर भी ये जालिम हमारे नबी के मुतालिक कहते हैं कि उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था। बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये यकीन है, कुरान कह रहा है वो अपने उम्मतियों के घरों में मौजूद खाना जमा करना इसको वो जानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम। और वो ईसा जो खुद मेरे नबी की उम्मत में आने वाले हैं, जो आखिर ज़माने में मेरे आका की उम्मत में आने वाले हैं, वो जब सबके घरों के हालात जानते थे तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के अहवाल से कैसे बेखबर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का यही कहना है और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि आपने सही सिमत में जो सहाबा का अक़ीदा था वही अक़ीदा हमें अता किया है। हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों में अल्लाह ने सब चीज़ों को आयां कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, ये यहूदी ज़ालिम ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, क्योंकि आपका दीन फैलता जा रहा था, ईसाई बढ़ते जा रहे थे। ईसाइयों की जब तादाद बढ़ गई तो यहूदियों को ख़तरा होने लग गया कि ये अब पूरी की पूरी हुकूमत इनके हाथ में चली जाएगी जो बरसों से हम लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया, जैसे पहले नबियों को मारते थे फिर इन्होंने मारने। आज आपको ये लग रहा होगा कि ईसाई और यहूदी मिल चुके हैं, ये झूठी मुलाकातें हैं इनकी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में दोनों अपनी जंगों को ठंडी रखे हैं, वरना हर ज़माने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाइयाँ ईसाइयों की और यहूदियों की हुई। कुरान ने भी कहा है। अभी अगर मैं कहूँ तो लोगों को अजीब सा महसूस होगा, हिटलर का जुल्म क्या था, यहूदियों के ख़िलाफ़ था। और बैतुल मुक़द्दस में हरक्यूलस जिसको हेरकल कहा जाता है, इसने तो तोड़ करके ईंट से ईंट बजा के रख दिया था। टाइटस एक बादशाह गुजरा ईसाइयों का, इसने तो पूरे यहूदियों को ख़त्म कर रखा था, खून से नहला दिया था पूरी ज़मीन को। बहुत मरतबा इनकी लड़ाइयाँ हुई और जब यहूदी पावर में आते ईसाइयों को मारते थे। ये जंगें तो चलती रही हैं कितने सालों तक। वजह भी है जंगों की कि इन्होंने शुरू किया, यहूदियों ने ईसाइयों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, उनमें घुस करके उनके अक़ीदे को चेंज किया। पहले ईसाई ईमान वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का रसूल मानते थे, अल्लाह के रसूल हैं वो। यहूदियों ने उन्हें गुमराह किया, पादरी बना बना करके उनमें घुसा दिया कि वो पादरी ऐसे चर्चों में गए जहाँ जा करके उन्होंने बाइबल को अपने अंदाज से शरह लिखना शुरू किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और फिर बाद वाली जनरेशन ने उसका अक़ीदा बना लिया। ये यहूदी इसी तरह से हमारी उम्मत में भी घुस घुस करके फ़िरक़े बनाए हैं। इनका काम ये है हर ज़माने में, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बाज़ाब्ता इन्होंने ये सब काम करके किताबें भी लिखी हैं कि हमने ये किया है, एतराफ़ किया है। मार्केट में आज किताबें मिलती हैं ये जो करते हैं और उसके बाद एतराफ़ी किताब भी लिखते हैं कि हमने ये काम किए हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उनके घर के अतराफ़ जमा हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कत्ल के दर पे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से रात में मुलाकात करते हैं, उनको दीन के सारी बातें पेश करते हैं, और जो इंजील थी जिसको ये बाइबल कहते हैं वो सब अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिया और सबको अलग अलग जगह जाने का हुक्म दिया कि तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ। और फिर सबको ये अपनी आखिरी वसीयत में कहा मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ। ये उनके आखिरी पैगामात थे अपने शागिर्दों को, अपने सहाबा को, अपने हवारियीन को कहा। उनके हवारियीन सब चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे घर में। अब यहूदियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। ये कुरान से जो बात साबित है वो मैं बता रहा हूँ, ये आज तक ईसाइयों को भी उनकी किताबों में नहीं मिली बात, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन कुरान में है।
क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम घर में थे, उसके बाद ईसाइयों को कहाँ से पता चलेगा क्या हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारीन थे वो भी दूर चले गए थे, घर में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। हुआ ये कि यहूदी कत्ल करने के लिए आए और अपने एक बंदे को, अपने एक कासिद को घर में भेजा, जाओ देखो ईसा हैं कि नहीं। वो अंदर आया देखने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम तिलावत में मशगूल थे। उसी वक्त कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दिया अल्लाह ने, और वो भी पूरी शक्ल नहीं, आधी शक्ल। ऊपर से वो ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत का दिखता था। वो अंदर ढूंढ ही रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया। यहूदियों ने देखा हमारा बंदा अंदर गया, अभी तक आया नहीं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आया बाहर, तो सारे यहूदी तलवार से थे, खुद ही घुस गए अंदर घर के अंदर, और जा करके देखा तो ये शख्स खड़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल था। पकड़ करके लाए उसी को कि ईसा मिल गया, ईसा मिल गया। वो जोश में थे, ला करके सूली पर चढ़ा दिया अपने ही बंदे को, उसको सूली पर सलेब पर चढ़ा दिया और कत्ल कर दिया। वो फांसी पर बेचारा चढ़ गया। उसके बाद इनकी दिमाग में ये बात आई, अब खोपड़ी खुली कि हमारा बंदा कहाँ गया, जिसको हमने घर में चेक करने के लिए भेजा था वो कहाँ गया। तो बाज़ लोगों ने पैर यानी नाफ से लेके नीचे तक का हिस्सा देख करके कहा ये तो हमारा बंदा दिखता है, हमारा आदमी दिखता है जिसको हमने अंदर भेजा था, इसलिए कि इसके नीचे का हिस्सा जो है हमारा वो जो शख्स था उससे मिलता जुलता है। तो फिर वो कहने लगे ये अगर हमारा ये आदमी है तो फिर ईसा कहाँ गए, वो कहाँ है, घर के अंदर से कहाँ चले गए, हमने तो घर का घेराव किया था। वो इसी शक में पागल होते रहे बेचारे, ये अगर ईसा है तो हमारा शख्स कहाँ है, अगर ये हमारा शख्स है तो ईसा कहाँ है। और ज़बरदस्ती किसी को फांसी दे दिया, फांसी पर चढ़ाया और ऐलान भी कर दिया सबको कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया। बेचारे ये ईसाई नादान लोग यहूदियों की बात पर मान भी गए कि हाँ हमारे ईसा जो है सलीब पर चढ़ गए, सलीब पर चढ़ गए। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं चढ़े। हमारा अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उनको आसमानों पर उठाया गया है और वो आएंगे वापस। अब यहाँ बात यह है कि ईसाई सारे भी जो है सलीब के कायल नहीं थे। ये तो बहुत ज़माने के बाद ये सब आया, ये जो सलीब का जो निशान है, प्लस का जो निशान है, ये निशान जो है बहुत दिनों के बाद इनका आया और उस पर फिर वो लटका भी देते हैं। ईसाइयों में भी अलग अलग फ़िरक़े हुए, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, और फिर कई फ़िरक़े ऐसे हैं जिनमें पुराने ज़माने के अक़ाइद पर वो लोग कायम रहे कि अल्लाह के वो नबी हैं, बेटा नहीं है, मानों पर उठाए गए। और दूसरी बात, ईसाइयों पर एक बड़ा एहसान कुरान का ये भी है कि यहूदी हमेशा बीबी मरियम को गालियाँ देते रहे। यहूदी हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे कि मरियम के यहाँ बग़ैर बाप के बेटा पैदा हो गया, गलत औरत थी, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। यहूदी गालियाँ देते रहे और ईसाई सफाई देते रहे। लेकिन ये एहसान है कुरान का उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था, ये पूरी तफसील अल्लाह ने कुरान में बताई। ईसाइयों को तो ये चाहिए कि कुरान का एहसान हमेशा मानना चाहिए। बीबी मरियम की तहारत कुरान ने बताई है। बहरहाल लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ होते हैं। आप यहाँ आकर के देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कुछ भी आज तब्दीली है हम उसके कायल नहीं हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम के लिए हम अपनी गर्दनें हमेशा उसी तरह एहतराम में झुकाते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि वो अल्लाह के नबी थे। अब एक और बड़ा इनका जो गुमराही का अकीदा हुआ, क्या, वो ट्राइनिटी का अकीदा, तस्लीफ जिसको कहते हैं, तीन खुदा मानना। कहते हैं है एक ही लेकिन तीन हिस्से, यही तो हिंदू भी करते हैं, है एक ही है बाकी अवतार हैं सब। इसी तरह ईसाइयों में शिरक आ गया। कैसे? वो कहते हैं एक खुदा है, उसको फादर कहते हैं, गॉड फादर, वो फादर है, और बेटा सन है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सन कहते हैं। और फिर बीबी मरियम मैरी है। एक फ़िरक़ा ये कहता है कि तीन हैं, एक फादर है, एक सन है और एक मैरी है, ये तीन है। और एक फ़िरक़ा है तीन खुदा मानता है, उसमें एक अल्लाह को, दूसरे ईसा को और तीसरे जिब्राइल अमीन को, रूहुल कुद्स को, ये भी खुदा। अब इनसे कई मरतबा बहसें भी हुई, बातें भी हुई, तब ये यही कहते हैं है तो एक ही, उसी का ये हिस्सा है। और आज हमने कुरान में तिलावत की है, सूरह मरियम के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को बेटा बनाए, किसी को बेटा बनाए। अब मैं आपको मंतिक के एतबार से भी अगर बताऊं, बेटा जो होता है वो बाप का वारिस होता है, बाप का वारिस होता है। अगर अल्लाह पूरी ज़मीनों आसमानों सब का मालिक है तो फिर बेटे को भी विरासत में वही चीज़ें मिलनी चाहिए, और बेटा भी बराबर का है, तो खुदा का तसव्वुर कहाँ रहा। खुदा आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। मेरे अजीजों,
बात तो हकीकत है, वरना रात के 1 बजे इस मैदान का जोश दिन के 12 बजे की तरह नहीं होता। मैं अक्सर कहा करता हूँ, सुन्नियों के जलसों को देखकर नेता लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर मजमा 100-200 रुपए के लिए नहीं जमा होता है। हमारे मजमे वो हैं जहाँ 100-200 के लिए नहीं, अपनी गर्दन हुजूर की बारगाह में पेश करने आते हैं। हम तो अपनी जिंदगियों के नजराने लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं। वरना मुझे बताओ, यहाँ बैठा हुआ कौन सी पार्टी का नेता है जो तुम्हें बुलाया? यहाँ कोई नेता नहीं है मेरे अजीजों। और एक बात मुझे ये बताना भी है कि हकीकत में मैंने पहली मर्तबा इस तरह का देखा है कि एक जलसा पहले कैंसिल होकर दूसरे जलसे की यह हालत होती है। कल ही हमारा आना तय था, पोस्टर भी लगे थे, सब तारीखें तय थी, यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं। इससे पता ये चलता है, अगरचे कल संडे था, वो तो मेरी आंखों की शदीद तकलीफ की वजह से एयरपोर्ट से फ्लाइट मिस हो गई, और वैसे शौक से मैं काला चश्मा लगाकर नहीं बैठा हूँ। मगर ये बात समझ में आती है कि कल हमारे किसी साहब ने कहा यहाँ से कि संडे था और पब्लिक थी, मजमा था। हम आज यहाँ आकर के बताते हैं कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता। हर वो रात जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम है वो हमारी ईद की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस और मोहब्बत से मुंसलिक हो तो वो रात हमारे लिए ईद की रात है। और लोग ये अभी भी ये पूछने में लगे रह गए दलील, अभी भी ये बातें पूछने में लगे रह गए दलील के शबे मीलाद का सबूत कहाँ है। बल्कि हम तो ये कहते हैं जिस रात नबी का तज़किरा हो जाए वो हमारे लिए ईद की रात है। और ये बात भी बता दूं कि ये कहाँ से साबित है, ये हम सुन्नियों की किस्मत से साबित है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, कुछ पैगामात तो मैं आपको दे जाऊंगा। आप रात के इतने वक्त तक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे खड़े हैं, बहुत सारे दबे हैं, जिस हालत में भी हैं। लेकिन इतना मैं जरूर चाहूंगा कि जाने से पहले यहाँ अगर कोई 80 साल का बूढ़ा भी हो तो 25 साल का बन करके जरूर जाए, इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी जिसके गले में है वो कभी अपनी ताकत की तरफ नहीं देखता, वो गुंबद खजरा की तरफ देखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जवानी तुम्हारे अंदर हमा वक्त रहे, लेकिन चीख पुकार करने के लिए नहीं, अपने ईमान पर इस्तिकामत के साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी जवानी हो अपने दीन पर कायम रहने के लिए और अपने नबी की अजमत का झंडा बुलंद करने के लिए। फिर देखना वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जो खौफ और हिरास का माहौल तुम्हारे दरमियान में है वो कीड़े मकोड़ों के अंदर चला जाएगा। और वैसे भी आज ही की बात है, आज ही की बात है, कुछ पाखंडियों को दिल्ली की सरजमीन पर प्रदर्शन करते हुए देखा। मेरे अजीजों, ये बार बार की बात है, कुछ लोग आए वहां प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने ये ऐलान किया कि मेवात में, नूह में जो फसादात हुए, मुसलमानों ने ऐसा किया वैसा किया। और फिर उनके जो वो बड़ा पाखंडी है, कई 6-6 महीने के बाद जो बाहर आता है, उसने कहा कि बार बार मैं एक जुमला सुनते आ रहा हूँ उस पाखंडी से, आज फिर न्यूज बाइट में ये कहा कि 2029 में देखना यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, हमारी बात नहीं। तुम्हारे सीने में जो खौफ है वो तुम्हें सता रहा है, तुम्हारे दिल में जो डर है वो तुम्हें खौफ और हिरास में मुब्तला किया है। एक बात बताओ है सुन्नियों, मॉब लिंचिंग किसकी होती है? हमारी होती है ना। मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, हर जगह तोड़े जाते हैं। हम लोगों को आज तक 70 साल से फुटबॉल की तरह तुम खेलते आए हो, हमारी पूरी जमात को टुकड़ों में तुमने तब्दील कर रखा है। हमारे पास क़ियादत नाम की चीज नहीं रह गई, सियासत में हमारा नाम नहीं रह गया, कुछ नहीं है इस जमात के पास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से भी नीचे आ चुकी है। फिर मैं पूछता हूँ, जब हम इतने टूटे बिखरे गरीब हैं तो ये दज्जाली मीडिया में 24 घंटे हम क्यों हैं? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सबके निशाने पर हम क्यों हैं? मेरे अजीजों, क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है तुम्हारी? तुम सोचते नहीं अगर हम कुछ नहीं है तो जिक्र इतना क्यों है? जो कुछ नहीं है उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो इनकी तादाद बहुत कम है, ये टूटे बिखरे हुए हैं, पंचर पुत्र नाम से भी तुम पुकारते हो,
लेकिन पूरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी कौम को अगर किसी कौम से डराते हो तो हम ही हैं। तुम्हारे पास डराने के लिए कोई और ताकत नहीं, मुसलमानों को लेकर डराते हो। मैं एक बात बताता हूं, तुम्हें नहीं पता है नौजवानों तुम्हारे पास क्या है, कुत्तों को जरूर पता है। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी कुव्वत का आलम क्या है, इसलिए कि परसों तुम्हारी सोहबत खराब हुई, इस वजह से तुमने अपने असलाफ की तारीख भुला दी। हकीकत में तुम किस बुजुर्ग की और कौन से तुम्हारे असलाफ थे जिनके तुम अखलाफ बन करके आज जमीन पर चल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तारीख, लेकिन उनको जरूर पता है। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, इनका ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। काश ये नौजवान मुसलमान समझ जाते कि हमारी अपनी ताकत, हमारी अपनी हैसियत क्या है। तुम्हारा एक ही तारुफ में बताता हूं, अपना किसी से इंट्रोडक्शन कराना तो इस बात से कराना जो इकबाल ने कहा था, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हम उनके दरबार के गुलाम हैं, हम उनके दरबार के अदना खादिम हैं, और हमारा सब कुछ उस दरबार से वाबस्ता। यही हमारी वैल्यू है, यही हमारी हैसियत है। और अगर तुम अपना अलग अलग इंट्रोडक्शन कराओगे, तुम्हारी पेशानियां घिस जाएं, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, तब भी तुम्हारा नाम सुभान अल्लाह। अपने मुताल्लिक खुद के नाम से अगर कोई कहता है, मैं अपनी जिंदगी में मेरे बाप से, मेरे चाचा से, मेरे दादा से, फलां से इतना बड़ा बन गया, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो हुजूर पाक के कदमों से इज्जत पाता है वो सुबह क़यामत तक रोशन रहता है। आबरू मां जना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जिस दिन तुम इस अजीम मकसद के लिए सीरियस हो गए, हसास हो गए, दूसरे मसलों को छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी की इज्जत का मसला अहम है, उस दिन याद रखना मौला करीम भी तुम्हारी इज्जत को नीचे आने नहीं देगा। तुम उसके हबीब की इज्जत के लिए फिक्रमंद हो और मौला करीम तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा। हमने देखा है 100 साल बीत गए, आज भी हमारे मजमा में आला हजरत का नाम क्यों लिया जाता है? हाँ, उनका नाम क्यों पुकारा जाता है? हर जगह इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्यों? हम में से किसी ने देखा है उन्हें? हमारे बाप ने भी नहीं देखा होगा। जमाना बीत गया लेकिन नाम रोशन है, इसलिए कि आला हजरत ने जिंदगी पर अपने बाप के, अपने दादे के, अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े, बल्कि जब भी उन्होंने जुबान खोली है तो कहा है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्ताए तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिस आला हजरत ने मुस्तफ़ा करीम के गुन गाए और उनके नगमात गाए, रब ताला ने उनका नाम भी जिंदा रखा है और कलाम भी जिंदा रखा है। एक नुक्ता मैं बार बार बताऊंगा, हम सबकी इज्जत आबरू मेरे नबी से वाबस्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में घूम फिर करके आ जाना, देख करके आ जाना, और जो दोपहर में हरा झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में लाल झंडा लेकर जो घूमते हैं पार्टियों वाले, इनको भी देख लेना। 40-40 साल जूतियां उठा करके खिदमत करने वाले जब बूढ़े हो गए तो साइड में लगा दिए गए। हमने देखा है, आपको भी पता होगा, बाद में तो न्यूज के पेपर के किसी कोने में भी उनका नाम नहीं। 40 साल 45 साल किसी पार्टी के लिए वक्त कर दिया, बुढ़ापा आया तो साइड लगा दिया गया। अब नई दुनिया है, नए नौजवान है, ये दुनिया यही है, शहद दिखा है, जहर पिला है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों को साइड नहीं लगाया जाता। उलमा इकराम से पूछना, उलमा में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले आलिम होते हैं, मजमे में उनकी सबसे ज्यादा इज्जत भी हुआ करती है। इसीलिए शुरू ही में मैंने कहा, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तुम्हें बार बार ये बताऊंगा, जो तुम चकाचौंध को देख करके कभी गुमराह हो जाते हो, उनके पीछे भाग जाते हो। बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा और समझने लग गए यही स्टार है। पूछ लेना कल परसों के स्टार कौन थे, आज के कौन है?
यहाँ रोज बदलते रह गए, लेकिन यहाँ हमने देखा है 800 साल से अजमेर का स्टार आज भी स्टार है, आज भी वो बादशाह है, हर एक के दिल पर राज ख्वाजा का है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत आप क्या समझते हैं? आज लोगों के दिलों में यही डर बिठा दिया गया है, मारे जाओगे, काटे जाओ। और आज जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, पीछे ताकत, हुकूमत, फौज, फोर्स सब लेकर के, और फिर जब त्योहार आए तुम्हें डराए, मस्जिदों के पास, ईदगाहों के पास, ये जो आज माहौल बनाया गया है, इसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बच्चे, नौजवान, इन सब से कहता हूँ कभी इन पतंगों को, कीड़ों को देखकर डरना नहीं, ना डरो, इसलिए कि मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, नामूसे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू, तलवार, ये तमाम छुरी, उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है, जहां हमारे साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके, ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए, झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह का। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं, बचा क्या है हमारे पास, क्या है मेरे अजीजों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूं, जहां रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे, जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया है लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई तो में हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
हजरात इसकी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे। इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे। मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं, रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये ना कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है। लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिक़दार बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है, अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजान गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये तो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी पता करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा पता करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया। दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के खिलाफ जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। सुभान अल्लाह। हजरात, इतने बड़े मजमे के लिए एक नारा काफी नहीं है, बल्कि दरमियान से 2-3 गुलाम हुसैन खड़े हो जाएं, नारा बुलंद करें मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। मैं भाई हाजी मुदस्सिर को और हैदर को इस कामयाब जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है, हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफज़दा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हज़रात, सलामत रहें। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं, मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता।
मैं मिंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, ठंडा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूं, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिढ़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता, ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुन्नियों समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मुतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हम तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े? तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी रखना पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है? मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए? इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडलाएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है।
जो उनसे वाबस्ता हुआ दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूं। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है तो समझ लो ईमान जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, नौजवानों, आपसे मैं कहता हूँ बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है। दुनिया उसके बाद तुम्हें हजार ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा की गुंबद के छांव में है वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस्सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अब करी, जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है, इमाम अहमद रजा खां। लेकिन जब कोई पता पूछता था आप कौन हो, क्या हो, तो आप यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। इसीलिए एक बात याद रखो, इज्जत हुजूर की निस्बत से जिसने पाई है वो इज्जत कभी फना नहीं होती है। 2 साल पहले आपके करीब लखनऊ का एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, मीडिया कवरेज भी बहुत दिया गया था कि साहब धर्म परिवर्तन करके मुसलमानों से छोड़कर इस्लाम छोड़कर चले गए, भगवादारी भी पहन ली, और उनकी जूतियां चाटते चाटते 6 महीने भी गुजर गए। उसके बाद पता चला कि सारे पंडितों ने किक मार करके निकाल दिया और उसको बता दिया, जाओ तुम वहां से छोड़ करके आए, जब उनके नहीं थे तो हमारे क्या, धोबी का कुत्ता न घर का ना। और हालत ये हो गई, हमने देखा होगा छोटी छोटी वीडियोस में आकर के, वो तो ऐसा खबीस था कि कुरान बदलने चला था कि मैं एक नया कुरान लाऊंगा, हुजूर के अखलाक पर एक छोटी किताब लिख करके लोगों में प्रोपेगेंडा फैला। उसके दिमाग में शायद ये बात थी कि मैं हलचल मचा दूंगा, मुसलमानों में बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। अरे जो कचरा था वो हम में से गया, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तेरे जाने से हमारी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एक्स मुस्लिम कह करके कितने मीडिया में ला करके बिठाते हैं, टट्टू खरीदे हुए गधों को ला करके, एक सब खरीदे हुए होते हैं, इनको ला करके बिठा हॉट सीट पर, एक्स मुस्लिम। ये मुसलमान नहीं है, अब पहले थे, और वो इस्लाम पर हमले पे हमले। और मीडिया वाले बड़े गौर से उनको दिखाते हैं। इन दज्जाली मीडिया से पूछो, कभी एक्स हिंदू भी बताया तुमने, कभी एक्स क्रिश्चियन भी बताया तुमने? नहीं, सारा तुम्हारा टारगेट सिर्फ इस्लाम है। तुमने 24 घंटे मीडिया ट्रायल किया, इस्लाम मुसलमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में ईमान फिर भी बढ़ता ही चला गया। ना हमारे नारे कम हुए। आओ ए दज्जाली मीडिया, तुमने एक्स मुस्लिम कह करके लोगों में, हमारे दिमाग में ये खलफशार मचाने की कोशिश की थी कि अब इनका ईमान डावाडोल हो जाएगा। ये अपनी हदों को पहचानो। तुम दिन भर एयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम रात के सन्नाटों में पोर्न वीडियो देखने के लिए, गंदी तस्वीरें देखने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी ये आंखें बेहयाइयों के लिए नहीं है, तुम्हारे ये कान बेहयाई नगमे सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर जमीन पर आए हो, मेरे मुस्तफा की अमानत बनकर आए हो। तुम्हारी आंखें हो तो इसलिए कि तमन्ना इन आंखों में सिर्फ इतनी ही रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अपनी हदों को अगर आज पहचान गए कि मैं रसूलुल्लाह का हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया फिर भौंक भौंक कर खामोश हो जाएगी। तुम्हारे
मकामात को न पहुंच सकेगी, न तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कामयाब हो जाएगी। इसलिए जो भूला भटका है उसके लिए सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है। आज अगर कोई हमसे पूछे हमारी तकरीर का खुलासा क्या है, हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या, हासिल कलाम क्या है, इतनी गुफ्तगू हमने क्यों की है। एक साहब हमसे कह रहे थे डिपार्टमेंट के, कहा साहब आपकी तकरीरें बड़ी भड़काऊ हो जाती हैं। हमने कहा भड़काऊ नहीं होती, आपको गलतफहमी होती है। हम टूटी हुई डोरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी डोरें आपसे नहीं गुंबद खजरा से बनी हुई हैं। मेरा मैसेज हर मजमे में सिर्फ इतना ही होता है, नौजवान ये सुन करके चले जाए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। सुभान अल्लाह। आला हज़रत। आखिरी बातें सुनो, बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई है। हम में से कौन सी ऐसी आंख है जो आमिना के लाल को नहीं देखना चाहती? हर कोई चाहता है ना। हाँ, तमन्ना तो होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। आज दिल में इतनी हवक उठ जाए, आस जाग जाए कि घर जाते जाते आपका चेहरा झुका हुआ उस ताजदारे मदीना मकीने गुंबद खजरा को पुकारते हुए जाए हर नौजवान घर में, आका मैंने दुनिया की रंगीनियां बहुत देख ली, दुनिया की रानाइयां बहुत देख लिया, बेहयाइयां भी मुझसे बहुत देखी गई हैं, मैं तौबा करता हूं अब मेरी आंखें झुक गई हैं, लेकिन बस मेरे आका करम हो जाए, करम हो जाए, करम हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में और तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। बारगाह मुस्तफा में आज के दिन ये कह करके तुम्हें उठना है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले हमारा जलसा वसूल हो जाएगा अगर नौजवानों में से कोई एक भी खड़ा हो जाए और ये अज़्म कर ले आज के बाद मुझे जीना है तो मेरी सांसें उस मदकीने गुंबद खजरा के नाम पर वक्फ करूंगा। इंशाअल्लाह अज़्म करेंगे, इंशाअल्लाह गाने बाजे आज से तर्क करेंगे, इंशाअल्लाह बेहयाई से आज से नफरत करेंगे हम, इंशाअल्लाह गुनाहों से बाज आएंगे। जिस नबी के कदमों में हम अपनी गर्दन दे सकते हैं उस नबी की मोहब्बत में कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह, शरीयत को कायम रखेंगे। अब सुनो, मैं एक जुमला पूछता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है सुन्नियों के मजमे में इसका जवाब उनको खुद से आता है, आधा शेर में पढ़ूंगा वो खुद ही पढ़ लेंगे बाकी का। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये हर सुन्नी को पता है, हर सुन्नी को पता है वो जो न हो तो। इसलिए मेरे अजीज आला हजरत ने यूं नहीं कहा वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो, और जन्नत में भी वो जो ना हो तो। मेरे अजीजों हुजूर का नाम अगर निकल गया अजानों से तो क्या अजान कंप्लीट है? नमाज में से अगर नाम निकाल दो मेरे मुस्तफा का कंप्लीट है। हमारी जिंदगी उनके बगैर कंप्लीट, उनके बगैर मुकम्मल, वो जो ना हो तो। इसीलिए सुन लो, आला हजरत कहते हैं जब तुम्हें पता है जिंदगी में भी उस नाम की जरूरत है, कब्र में भी उस नाम की जरूरत है, हश्र में भी उस नाम की जरूरत है, जब हर जगह जरूरत है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर इज्जत चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो ये बॉलीवुड के मुजरे करने पर नहीं मिलने वाली है। चंद दिनों के बाद जब हुस्न छट जाएगा तुम्हारे गालों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, लोग नया हीरो ढूंढने लग जाएंगे, तुम्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए इज्जत वहां ना ढूंढो, इज्जत अगर चाहते हो तो तुम्हें यह कहना होगा जो बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला,
अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुतु फिल अर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अर्दी वासिआ, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, हमने ज़बूर में लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। सुभान अल्लाह। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं तारीख में, जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे। हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो मैं जो कहने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया उस्मान याद रखना एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा, और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं आप तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापसी है। जब हुजूर तशरीफ लाए मक्का की गलियों में, अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा याद रखो,
वो दिन याद रखना, कुफ्फारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे हैं। फिर अब सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी? वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला, और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके, अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया, आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सके। क्या बात है, सुभान, कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। सुभान। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी, काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्ने अफ्फान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उसी शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी, उस्मान बिन शैबा, करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया था, कैदी बन करके आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान। मेरे अजीजों, आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद थी। वो सहाबी रसूल। मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवार दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने आशिक़े रसूल। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है, तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है।
जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं, जो जैसा है वहीं जमा रहे हैं, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर दिया, और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने ये मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार है, और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी नहीं करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे, मैं एक गुलाम और खादिम, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं, तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है, लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह। है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, ये अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए
गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त में मैं इत्तेफाक करता हूँ। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा वही आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ न करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे, आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, न इधर हिलाए न उधर हिलाए, न इधर देखे न उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा एक बात बताओ, ऐ खालिद एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते नादान, ऐ ईसाई, उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल। ये जो लोग लाइट के करीब हैं इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट मेरे अजीजों, ये जवाब था उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह करने की कोशिशें की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कलयुबी में एक हिकायत है, हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी ने लिखा है, 3 भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे, तीनों सगे भाई थे और जवान भी थे। जवान ज्यादा है इसलिए खिताब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों के लिए कोई नसीहतें नहीं, इंसान है, नफ्स है तो सबके लिए, सबके लिए। 3 जवान कैद में आ गए, बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा, वजीर बना लूंगा, मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। कहा इतनी आसानी में तो हम दीन नहीं बेच सकते। तवज्जो है नौजवानों, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, दौलत तुम्हें दिखाकर, हुस्न तुम्हें दिखाकर अगर दुनिया खरीद सकती है तो लानत है ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर। फिर वो कैसा ईमान वाला है, कैसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया? उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, आला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है, अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। 3 भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे।
सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे। कहा नहीं, कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो। कहा तैयार हैं। इतने नहीं, बादशाह इतने गुस्से में था, जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। तेल डाल करके खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। जलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम ज़दन में रूह निकल गई, शहीद हो गई। दो भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा, अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया। दो शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है, दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का कड़ियल जवान है, जिसके सामने उसके दो भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी कैफियत क्या होना चाहिए। अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है। कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्फ करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके लिया, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता, और वो खड़ी रहती बैठी रहती, खड़ी होती बैठी होती, रात को सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है जब मैं बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया, पूछा भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए। उन दोनों भाइयों ने कहा ऐ हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है, तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा यार, मरहबा। अल्लाह, बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, 2 मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये 3 नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी,
इन 3 जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, क़यामत के दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुक़मान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, ज़लील और रुस्वा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो, और अगर ईमान की हया बाकी है तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहाँ तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमिना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है?
अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अज़हर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं मैं ये दिल में सोच रहा था उस चांद को ज्यादा हसीन कहो या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहो। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हज़री साहब क़िबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा को। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, सुभान अल्लाह, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा तो फिर बरेली की आवाज आती है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जारियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी तबकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की साथ, और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबार रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है, मेरे आका पे हिजाबाना तशरीफ लाए। और फिर जब वो हुस्न नजर आया पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखें हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अक्का रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथी जारियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था वापस आकर के क्या कहा था पता है, यूं कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मद अहले दुवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये सब चीजें क्या है, पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं। माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेकार हो
खड़े होकर के कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खाने वाला नहीं हूँ और ना ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है। ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं, मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात है, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठे हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था? आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं, अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, क्या बात है, वो फारस का हो, फारसी बना दिया, और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है? एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल, तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और खबर में भी नहीं छोड़ते और हश्र में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा का। फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है? आज फैसला करके उठना, इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो कयामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है? फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहा। क्या बात है, सुभान। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहा, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए। हाँ, उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियों बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह, सुभान। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते, जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवल तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मुफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये, अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूँ, कर्जों में परेशान था, और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा, कहा परेशान, इतना परेशान हूँ कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा। कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ, इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है, जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया, आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाया। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा उसके दरबार में था, और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहाँ देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, सुभान अल्लाह, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे तुम्हारे लिए दुआएं की। रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती, आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर। हुजूर फरमाते हैं, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए। जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था, फिर पत्थर बरस पड़ते, मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो?
आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। सुभान अल्लाह। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें ज़ेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी ख़वातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार है। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है अपना सौदा, कहां कर लिया है? नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवानेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा हो। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए? जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया जिसके तलवों का धुआं है आबे हया है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गया। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की। और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा इंशाअल्लाह। सोएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे।
क्या होगा मैं बताता हूँ। जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था। वाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहाँ तक कि वो बहस करती रहती है अल्लाह से, बहस करती रहती है। यहाँ तक कि हदीस में फरमाया गया सूरे मुल्क ये कहती है ए रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं? रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरह मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरह मुल्क आला हज़रत फरमाते हैं सूरह मुल्क वजद में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती, खुशबुएं लाती और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है ए मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? क्या बात, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हो, परवाना लेकर के आई हो। सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार। दूसरी बात जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी, वो दिन जरूर आएगा मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दें, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दें, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने। तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा, और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा? जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं, इधर आंखें बंद हो उधर मदीने के ताजदार की ज़ियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है तेरे दामने करम में, जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तरफ लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा? कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं? अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। क्या बात है, हुजूर को देखने के लिए आया हूँ। हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीजा ने गिरामी खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज